वेलकम टू ब्रेनिक एज। आज हम सीखेंगे बोर्ड मास रूल क्या होता है और बोर्ड मास रूल से अपन क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको वीडियो पूरा देखना है, लास्ट तक देखना है, एंड तक देखना है। मैं बोर्ड मास रूल को समझाते हुए साथ में उसके जो भी एग्जांपल्स हैं 5 ऐसे एग्जांपल दूंगा जिनको आप करके बोर्ड मास को पूरा समझ लोगे और कभी भी बोर्ड मास के जो भी क्वेश्चन आएंगे आप डायरेक्टली बिना कन्फ्यूजन के सीधा पूरा कर दोगे। तो चलिए समझते हैं बोर्ड मास का मतलब क्या होता है। बोर्ड मास का मतलब होता है बी का मतलब ब्रैकेट, ओ का मतलब ऑफ, डी का मतलब डिवीजन, एम का मतलब मल्टीप्लाई, ए का मतलब एडिशन, एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। बोर्ड मास में जैसे हम कुछ भी सॉल्यूशन करते हैं, कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है तो अगर ब्रैकेट ऑफ में कोई है मल्टीप्लाई, ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, क्या होता है मल्टीप्लाई होता है। ब्रैकेट 3 टाइप्स के होते हैं, स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट। 3 टाइप्स के ब्रैकेट होते हैं। और ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई। डी का डिवीज़न पता ही है आप सबको, डिवीज़न डिवीज़न होता है, डिवाइड करते हैं इसमें। मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई नाम से ही दिख रहा है आपको। ए का मतलब एडिशन, सिंपल सी बात है। सब्ट्रैक्शन, ये भी सिंपल है। अब हमें बोर्ड मास रूल क्यों दिया गया है? बोर्ड मास रूल इसलिए दिया गया है कि जब भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवीज़न, मल्टीप्लाई ऐसा सब कुछ एक साथ में दिया होता है तो हमें सबसे पहले क्या सॉल्व करना है, क्या नहीं करना है, उसको हमें समझने के लिए बोर्ड मास रूल को जानना होता है। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, सबसे पहले ब्रैकेट बोर्ड मास में बी आ रहा है, सबसे पहले हम कुछ भी आ गया सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को, उसके बाद ऑफ को सॉल्व करेंगे, फिर डिवीज़न को सॉल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम या तो सब्ट्रैक्शन को पहले कर सकते हैं, एडिशन को पहले कर सकते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम दोनों साथ में कर सकते हैं। हमें ध्यान रखना है तो मेन मल्टीप्लाई तक, ब्रैकेट से लगाकर मल्टीप्लाई तक हमें प्रॉपर ध्यान देना है क्योंकि इसमें क्रम से करना होता है। और एडिशन सब्ट्रैक्शन में हम बिना क्रम से आगे पीछे करें तो भी चल जाता है और एक साथ में करें तो भी। अब हम करते हैं एग्जांपल्स। 5 एग्जांपल दिए हुए हैं अलग अलग टाइप्स के। अगर इन 5 एग्जांपल को आप कर लेते हो, अगर इन 5 एग्जांपल को आप कर लेते हो तो आप बोर्ड मास रूल अच्छे से समझ चुके हो ना। अब फर्स्ट एग्जांपल करते हैं। यहाँ पर हमें दिया हुआ है 12 + 6 डिवाइड 3 मल्टीप्लाई 2। तो बोर्ड मास के हिसाब से हमें क्या करना है, सबसे पहले डिवीज़न करना है। डिवीज़न 6 और 3, डिवीज़न कहाँ पर दिया हुआ है, ये रहा। 6 और 3 के बीच में डिवीज़न है, मतलब 6 को पहले सबसे पहले हमें 3 से डिवाइड करना है। हमें एडिशन और मल्टीप्लाई बाद में करना है। तो 12 12 ही रहेगा, प्लस प्लस ही रहेगा। 6 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा। मल्टीप्लाई 2 है वैसा वैसा वापस आ गया। अब एडिशन दिए, मल्टीप्लाई दिए तो हमें पहले बोर्ड मास में क्या है, पहले मल्टीप्लाई है तो हमें मल्टीप्लाई करना होगा। 2 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 4। अब लास्ट एडिशन है तो 12 + 4 कितना हो जाएगा 16। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया ना। सिंपल सा, हमने पहले डिवीज़न किया, फिर मल्टीप्लाई किया और फिर एडिशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या करना है, ब्रैकेट सॉल्व करना है। ब्रैकेट कहाँ पर है, ये रहा ब्रैकेट, पूरे क्वेश्चन में यही ब्रैकेट दिया हुआ है तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, बाकी है वैसा वैसा पूरा रहने देंगे। तो 5 मल्टीप्लाई, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 8 - 3 कितना हो जाएगा 5। जब भी सिंगल नंबर आ जाता है तो ब्रैकेट हट जाएगा। सॉल्यूशन हो गया, सिंगल नंबर आ गया, 8 - 3 को माइनस कर दिया तो 5 आ गया, सिंगल नंबर आ गया, इसका मतलब ब्रैकेट हट गया। प्लस है वैसा वैसा 10 डिवाइड 2 है वैसा वैसा रहेगा, इक्वल। नेक्स्ट क्या होगा, अब मल्टीप्लाई, एडिशन, डिवीज़न। तो हमें सबसे पहले क्या करनी होगी, डिवीज़न करनी होगी। तो 5 ये पूरा है वैसा वैसा रहेगा। 10 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 5 आएगा। अब एडिशन और मल्टीप्लाई की हुई है तो हमें पहले मल्टीप्लाई करवानी होगी बोर्ड मास में, क्योंकि ब्रैकेट ऑफ, डिवीज़न और मल्टीप्लाई। अब 5 का 5 से मल्टीप्लाई होगा कितना होगा 25, प्लस 5, 25 + 5 कितना हो जाएगा 30। सिंपल सा, ये भी बोर्ड मास से किया अपन ने। नेक्स्ट
50 माइनस 1/4 ऑफ 40 डिवाइड 6। तो बोर्ड मास में हमें सबसे पहले क्या करना होता है, ब्रैकेट फिर होता है ऑफ। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, मतलब इस ऑफ को सॉल्व करना है और ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो 1/4 का मल्टीप्लाई करना है 40 से। हमें वो मल्टीप्लाई नहीं दिया हुआ है, ये मल्टीप्लाई है ऑफ वाला, सिंपल मल्टीप्लाई नहीं है। अगर ऑफ लिखा हुआ है तो हमें पहले मल्टीप्लाई करना है, लेकिन मल्टीप्लाई ऑफ का है, इसका मतलब पहले डिवीज़न नहीं कर सकते हैं। वो मल्टीप्लाई होता है वो डिवीज़न के बाद में होता है, लेकिन ये जो मल्टीप्लाई है ऑफ वो डिवीज़न से पहले होगा। तो 104 का 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई में तो कट जाएगा, 4 1 जा 4, 4 10 जा 40। तो 1 का 10 से मल्टीप्लाई होगा 10 ही रहेगा वापस। तो 1 का 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही रहेगा फिर, डिवाइड 6। अब सब्ट्रैक्शन करेंगे, डिवीज़न करेंगे, डिवीज़न पहले करेंगे। तो 10 को 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 10 को 6 से डिवाइड करेंगे अपने पास आता है 10/6 कर देते हैं, डिवाइड में लिख दिया। 10 को 6 से डिवाइड करना, डिवाइड में लिख दिया। अब 2 के टेबल से दोनों कट जाएगा, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। तो हमारे पास आया 50 माइनस 5/3। 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, एलसीएम लेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, कितना हो जाएगा ये, 3 5 जा 50, 150 हो जाएगा ये, माइनस 5/3। 150 माइनस 5 कितना होगा, 145/3। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एग्जाम्पल 4। अब हमारे पास ब्रैकेट तो दिए हुए हैं, लेकिन ब्रैकेट में भी बहुत सारे ब्रैकेट दिए हुए हैं। तो हमें सबसे स्मॉल ब्रैकेट है सबसे पहले सॉल्यूशन करना है, फिर कर्ली ब्रैकेट को करना है, उसके बाद ग्रेटर ब्रैकेट को करना है। 100 है वैसा वैसा रहेगा, डिवीजन भी है वैसा वैसा रहेगा, ग्रेटर ब्रैकेट भी रहेगा वैसे ही, कर्ली ब्रैकेट भी रहेगा। 6 प्लस स्मॉल ब्रैकेट में सॉल्यूशन करना है तो 4 - 2 कितना हो जाएगा, 2। सिंगल नंबर आ गया मतलब ब्रैकेट हट गया, कर्ली ब्रैकेट आ गया। अब 100 डिवाइड 10 वैसा रहेगा, है ना। कर्ली ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे, अब 6 + 2 कितना हो गया, 8 हो गया। कर्ली ब्रैकेट भी हट गया क्योंकि 8 सिंगल नंबर आ गया। 100 डिवाइड 10 - 8 कितना होगा, 2 हो जाएगा। अब 2 आ गया, सिंगल नंबर आ गया, इसका मतलब ब्रैकेट हट गया। अब 100 को 2 से डिवाइड करना है कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे तो हमें डिवीजन दी हुई है, ब्रैकेट दिए हुए हैं, प्लस दिया हुआ है, ऑफ दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है ना। तो सबसे पहले ब्रैकेट, सबसे पहले क्या सॉल्व करना है, ब्रैकेट को सॉल्व करना है। 48 डिवाइड ब्रैकेट 4 मल्टीप्लाई कर्ली ब्रैकेट 10 - 2 कर्ली ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा। देखो इधर ध्यान देने की बात है, 6 - 3 तो 3 आएगा, लेकिन ये जो नंबर ब्रैकेट के साथ में जो नंबर होता है वो किसमें होता है, मल्टीप्लाई में होता है। तो इधर मल्टीप्लाई वापस आएगा, ब्रैकेट के बाहर में जो भी नंबर होगा वो किस में होगा, मल्टीप्लाई में होता है। तो अब कर्ली ब्रैकेट आ गया, स्मॉल ब्रैकेट हट गया, प्लस 1/2 ऑफ 20। जब तक ब्रैकेट सॉल्व नहीं होगा पूरा है वैसा वैसा वापस अपन को लिख देना है। 4 मल्टीप्लाई कर्ली ब्रैकेट में देखो 10 - 2 का 3 से मल्टीप्लाई होगा 6 हो गया, ग्रेटर ब्रैकेट प्लस 1/2 ऑफ 20, 48 डिवाइड बाय 4 इंटू कर्ली ब्रैकेट में माइनस करेंगे, 4 - 6 कितना, 10 - 6 कितना होगा, 4 होगा, प्लस 1/2 ऑफ 20, 48 डिवाइड 4 4 जा कितना हो जाएगा, 16, प्लस 1/2 ऑफ का मतलब का है ना, हिंदी में बोले तो का और इंग्लिश में ऑफ। हिंदी में का आता है ना और इंग्लिश में ऑफ आता है। अब डिवीज़न नहीं करेंगे, पहले ऑफ करेंगे क्योंकि डिवीज़न से पहले क्या होता है, ऑफ, और ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो 1/2 का मल्टीप्लाई 20 से पहले करवाएंगे, डिवीज़न नहीं करवाएंगे, है ना। प्लस 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, कट जाएगा, 10 आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 10 जा
20, तो ये आ गया 10। अब डिवीज़न करेंगे, 48 को 16 से डिवाइड करेंगे, 48 को 16 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, प्लस 10, तो 3 + 10 कितना हो जाएगा फिर 13 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना है बोर्ड मास रूल को करते समय, सबसे पहले ब्रैकेट को करना है, फिर ऑफ को करना है। ऑफ का मतलब क्या होता है, का होता है ना, का मतलब मल्टीप्लाई। तो ऑफ का मतलब भी तो मल्टीप्लाई होता है और मल्टीप्लाई का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है, लेकिन इस मल्टीप्लाई से पहले इस ऑफ को करना है, डिवीजन से पहले भी इस ऑफ को करना है, और ब्रैकेट में सबसे स्मॉल ब्रैकेट होता है उसको सबसे पहले सॉल्व करना है, फिर कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करना है, और फिर सबसे ग्रेटर जो बड़ा ब्रैकेट होता है उसको सॉल्व करना है। और ब्रैकेट के बाहर जो भी नंबर और सिंबल होते हैं वो क्या होते हैं, मल्टीप्लाई में होते हैं। ये मैंने फर्स्ट वीडियो में आप में जब होल नंबर्स पढ़ाए थे, इंटीजर्स पढ़ाए थे, उसमें आपको मैंने करवाया था। अब तो इस प्रकार से आपको करना है। ये 5 एग्जाम्पल अगर आप अच्छे से समझ लेते हो, अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके बताओ, अगर ऐसा हो तो एक वीडियो और भी बनाऊंगा, आपको डिटेल में और भी इसमें समझाऊंगा। और ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।